हेलो एवरीवन। आज मैं एक क्वेश्चन पे बात करने वाला हूँ जो बहुत ही मोस्ट कॉमन है कि हमने खाने में कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। और हम बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी रील्स देखते हैं एंड कोई बोलता है ये ऑयल अच्छा है, कोई बोलता है वो ऑयल अच्छा है। बट हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि वो ऑयल क्यों अच्छा है या क्यों बुरा है। मैं रिसेंट एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। हम लोग बाहर लास्ट वीक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे एंड जैसे हमारा खाना हुआ, रेस्टोरेंट के ओनर आके हमें पूछने लगे कि हाउ वाज द फूड एंड डू यू रियलाइज़ द डिफरेंस। तो फिर मैंने नोटिस किया कि डेफ़िनेटली वो फूड जो था उसमें बहुत डिफरेंस था टेस्ट में या फिर बाकी सारी चीज़ों में। तो उन्होंने मुझे बताया कि वो वहाँ पे हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मल ऑयल यूज़ करते हैं एंड देन कोई भी एडिटिव कलर्स ऐड नहीं करते फूड में। तो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी हम बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं तो टिपिकली खाना खाने के बाद आपको स्टमक में डिस्कम्फर्ट लगता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन महसूस होता है या फिर सेकंड डे आपको मोशंस में डिफ़िकल्टी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके खाने में जो ऑयल यूज़ किया जाता है जनरली होटल्स में, वो या तो हाइड्रोजनेटेड पाम ऑयल होता है या फिर वो ऑयल बार बार फ्राइंग के लिए यूज़ करके उसके बाद में वो कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर हम ऑयल को बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे बार बार फ्राइंग के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन होता है एंड ऑक्सीडेशन से हमारी बॉडी पे हम जब वो ऑयल को कंज्यूम करते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होके आपके बॉडी में फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन और बाकी बीमारियों को बढ़ावा देते हैं। नाउ ये ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये वही प्रोसेस है जिससे आयरन जो होता है, लोहा, जिसको रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो सिमिलर प्रोसेस आपके बॉडी के जो हेल्दी सेल्स है, अगर आप तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाओगे, कभी आपने रोड साइड तली हुई चीज़ें खाने के बाद ऑब्जर्व किया होगा कि आपके मुंह में जो है वो छाले हो जाते हैं थोड़े से। इट इज़ बिकॉज वो जो ऑयल है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे बार बार यूज़ कर किया हुआ है और वो अभी खाने के लायक नहीं बचा है। तो इसीलिए हम फ्राइड फूड जो है बॉडी के लिए हानिकारक होता है एंड इसीलिए आपको फ्राइड फूड को अवॉइड करना चाहिए। अभी क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन सा ऑयल जो है वो हमारे लिए अच्छा होता है। इसका आंसर हमारे ट्रेडिशन से आपको मिलेगा। अगर आप इंडिया में 3 डिफरेंट रीजन्स में देखोगे, साउथ है, मिडिल महाराष्ट्र रीजन है या फिर नॉर्थ पोर्शन है, इस अलग में डिफ़िकल्टी 3 अलग अलग ऑयल्स यूज़ किए जाते हैं। वन इज़ अ मस्टर्ड ऑयल, नॉर्थ में टिपिकली मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया जाता है। महाराष्ट्र में कई कई चीज़ों पे फ्लैक्सीड ऑयल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड आप डाउन जाओगे तो कोकोनट ऑयल यूज़ होता है। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट चॉइस ऑफ ऑयल। नाउ ऑयल क्या करता है बॉडी में? सो ऑयल जो हम खाते हैं उसमें 2 तरीके के मेजरली फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स जो है बेसिकली वो हमारे बॉडी में हार्मोन सिंथेसिस के लिए या सेल हमारी जो बनी होती है बॉडी की, उसकी जो मेम्ब्रेन्स बनी होती है वो फैट से बनी हुई होती है, उसके फॉर्मेशन के लिए हेल्प करता है। जो अनसैचुरेटेड फैट है वो हमारी हार्ट के लिए, ब्रेन फंक्शंस के लिए, उसके बाद में बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, इम्यूनिटी के लिए, फैट सोल्यूबल वाइटामिन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हेल्प करता है। अभी सैचुरेटेड फैट जो है टिपिकली आप विजुअली आप देख सकते हो, जैसे बटर वगैरह है, कोकोनट ऑयल जो जम जाता है उसमें सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा होता है। और अनसैचुरेटेड फैट है जो टिपिकली लिक्विड स्टेट में होता है, उसमें भी फर्दर 2-3 अलग कंपोनेंट्स आते हैं। एक होता है ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। तो टिपिकली ये होता है कि ओमेगा 3 और ओमेगा 9 जो है वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ओमेगा 6 जो है बेसिकली वो एक लेवल के ऊपर जाने के बाद आपके बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को प्रमोट करता है। और ये इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में मेटाबॉलिक डिसफंक्शन, डायबिटीज़, कैंसर ऐसे डिसीजेस को बढ़ावा देते हैं। आप जो भी मैक्सिमम सीड ऑयल्स खाते हो उसमें ओमेगा 6 का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। टिपिकली आपके ऑयल में ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का परसेंटेज जो है वो 1:1 टू 4:1 के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन आप अगर ऑयल्स देखोगे जैसे सोयाबीन ऑयल वगैरह है, इसमें ओमेगा 6 का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ कि कौन से ऑयल में कितना परसेंटेज में सैचुरेटेड फैट, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 है। आप क्लियरली देख पाओगे द विनर इज़ फ्लैक्सीड ऑयल। फ्लैक्सीड ऑयल में सबसे ज़्यादा आपको ओमेगा 3 देखने को मिलेगा, थोड़े प्रोपोर्शन में ओमेगा 6 है एंड दे बेसिकली नेक्स्ट आएगा आपका मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में ओमेगा 6 है बट ओमेगा 3 और ओमेगा 9 भी काफ़ी अच्छे परसेंटेज में होता है। एंड द थर्ड इज़ ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल में ओमेगा 9 बहुत ज़्यादा है। ओके, इसलिए आप देखोगे कि बच्चों को हम मालिश के लिए वगैरह ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। आप अगर रात को सोने के टाइम पे ऑलिव ऑयल या फ्लैक्सीड ऑयल अपने चेहरे पे लगाते हो तो सेकंड डे आपको आपकी स्किन में ग्लो नजर आएगा। एंड देन थर्ड इज कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल इज लिटिल बिट न्यूट्रल बिकॉज वहाँ पे सैचुरेटेड फैट का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो है और ओमेगा 9 बहुत कम परसेंटेज में है, तो इट इज़ अ लिटिल बिट ऑफ न्यूट्रल। अभी उसमें सेकंड फैक्टर आता है कि आप कौन सा ऑयल आपके कुकिंग के लिए यूज़ करोगे, दैट इज़ योर स्मोक पॉइंट। मतलब आप ऑयल को जब हीट करते हो तो कौन से पॉइंट पे वो आपके स्टीम में या स्मोक में कन्वर्ट होता है। बिकॉज जितना कम स्मोकिंग पॉइंट रहेगा उतना वो ऑयल जल्दी ख़राब हो जाएगा, जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा वो हीटिंग को टोलरेट कर पाएगा। तो टिपिकली ओमेगा आपका कोकोनट ऑयल जो है, मस्टर्ड ऑयल
ऑयल है और घी है, इनका जो है बेसिकली आपका स्मोक पॉइंट ज़्यादा है। फ्लैक्सीड ऑयल का स्मोक पॉइंट कम है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि फ्लैक्सीड ऑयल टिपिकली जल्दी रैंसिड हो जाता है। ऑलिव ऑयल का भी, रिफाइंड ऑलिव ऑयल का भी स्मोक पॉइंट ज़्यादा है। सो विथ माई एक्सपीरियंस एंड स्टडी एंड बेस्ड ऑन दिस डेटा आई विल सजेस्ट कि आप अपने ज्योग्राफी के हिसाब से इंडिया में चूज़ कर सकते हो। अगर आप साउथ से हो तो गो विथ कोकोनट ऑयल, मिडिल पोर्शन से हो तो गो विथ फ्लैक्सीड ऑयल, एंड देन गो विथ मस्टर्ड ऑयल इफ़ यू आर फ्रॉम नॉर्थ साइड। बट अगर आप ये सारे कॉम्बिनेशंस में यूज़ कर सकते हो तो आपको सारी चीज़ें एक साथ मिलेगी। तो व्हाट ऑयल एंड फैट यू शुड यूज़ एट योर होम? द फर्स्ट इज फ्लैक्सीड ऑयल, ओके, सेकेंड शुड बी द मस्टर्ड ऑयल, द थर्ड शुड बी द कोकोनट ऑयल, देन घी भी बहुत अच्छा है, एंड आपको चाहिए तो अच्छी क्वालिटी का बटर भी आप यूज़ कर सकते हो। तो दीज आर द 5 काइंड ऑफ डेफिनेटली गुड फैट सोर्सेज विच यू कैन यूज़ इन योर हाउस फॉर अ बेटर हेल्थ। बाकी जो सीड्स ऑयल है उसमें ओमेगा 6 का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो आपके बॉडी में लॉन्ग रन में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करेगा और आपको हार्ट प्रॉब्लम देगा या फिर कैंसर देगा। सो बी एजुकेटेड एंड टेक अ वाइज डिसीजन फॉर योर हेल्थ एंड इन्वेस्ट इन गुड ऑयल। थैंक यू।